मैंने सोचा था कि रात के अंधेरे में राजस्थान की सड़कें सिर्फ खाली होती हैं, लेकिन उस रात जब मेरी ट्रक की हेडलाइट्स ने एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को सड़क के बीच में खड़े देखा, जिसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, मैं समझ गया कि मैं गलत था। उसकी आंखें काली गड्ढों जैसी और मुस्कान इतनी भयानक कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो चुड़ैल थी और उसने मुझे चुना था। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी की आखिरी रात बनते बनते बची। मेरा नाम राम सिंह है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से राजस्थान की इन सुनसान सड़कों पर माल ढोता आया हूं। मेरी जिंदगी बहुत साधारण है। सुबह ट्रक लोड करो, रात तक डेस्टिनेशन पहुंचाओ, थोड़ा खाओ, सो जाओ और फिर अगली सुबह नई यात्रा शुरू। मेरी पत्नी और 2 बच्चे बीकानेर के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। हर महीने की कमाई का आधा हिस्सा मैं उन्हें भेजता हूं। बाकी मेरी ट्रक की मेंटेनेंस, डीजल और कभी कभी ढाबे पर चाय समोसे में चला जाता है। मेरी ट्रक एक पुरानी अशोक लेलैंड है। मैंने उसका नाम रखा है शेरा। उसकी सीट पर एक छोटा सा हनुमान चालीसा का लॉकेट लटका रहता है। मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन रात की सड़कों पर अकेले चलते वक्त वो लॉकेट मुझे सुकून देता है। मैंने ढेर सारी कहानियां सुनी हैं। राजस्थान की इन खाली सड़कों पर भटकती आत्माएं, चुड़ैलें, प्रेत और वो पुरानी कथाएं जो ट्रक ड्राइवर एक दूसरे को ढाबों पर सुनाते हैं। मैं हंसता था, अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं कहता। लेकिन उस रात 17 अक्टूबर 2024 सब बदल गया। उस दिन मुझे जोधपुर से दिल्ली तक सीमेंट की बोरी ले जानी थी। रात के 10 बजे मैंने जोधपुर छोड़ा। रास्ता वहीं पुराना था, NH 62। फिर कुछ देर बाद एक सुनसान हाईवे जो बीकानेर की तरफ जाता है। मैं रात में ड्राइव करना पसंद करता हूँ। सड़क खाली होती है, ट्रैफिक नहीं और रेडियो पर पुराने गाने बजते रहते हैं। उस रात मैंने रेडियो ऑन किया, किशोर कुमार का गाना बज रहा था। पल पल दिल के पास मैं गुनगुना रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मौसम बदलने लगा। अचानक हवा ठंडी हो गई। अक्टूबर में राजस्थान में इतनी ठंड, मैंने खिड़की थोड़ी बंद की। रेडियो में आवाज़ खराब होने लगी। पहले तो मैंने सोचा सिग्नल की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आवाज़ पूरी तरह गायब हो गई। सिर्फ एक अजीब सी साएं साएं की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। रास्ते में एक पुराना बोर्ड था, काली धानी 5 किमी। मैंने उस बोर्ड को नज़रअंदाज किया। काली धानी एक छोटा सा गांव है जो हाईवे से थोड़ा अंदर है। मैंने सुना था कि वो गांव अब लगभग खाली हो चुका है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ साल पहले एक खौफनाक घटना हुई थी। एक औरत की लाश सड़क पर मिली थी, जिसके बाद गांव वाले एक एक करके गायब होने लगे। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात जब मैं काली धानी के पास पहुंचा, मेरी ट्रक का इंजन अचानक खांसने लगा। अरे ये क्या! मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गई। मैं बाहर निकला। रात के 1 बजे चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी। मैंने बोनट खोला, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर भी मैंने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। इस बार ट्रक शुरू हो गई। मैंने राहत की सांस ली और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने की सड़क पर पड़ी। दूर हेडलाइट्स की रोशनी में एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल और वो जमीन से थोड़ा ऊपर थी। मैंने आंखें मली। ये क्या बकवास है, मैंने सोचा। मैंने हॉर्न बजाया, वो हिली नहीं। मैंने ट्रक आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, वो औरत गायब हो गई। मैं रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद कोई भ्रम था। मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरे हाथ पसीने से भीगे थे। मैंने हनुमान चालीसा का लॉकेट छुआ और ट्रक दोबारा स्टार्ट की। इस बार मैंने स्पीड बढ़ा दी। मैं काली धानी को जल्दी से पार करना चाहता था, लेकिन वो रात अभी शुरू हुई थी। मैं बचपन से ही इन सड़कों को जानता हूं। मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे। वो मुझे बताते थे कि रात में कभी अकेले मत रुको, हमेशा किसी ढाबे पर रुकना। लेकिन मैं जिद्दी था। मुझे लगता था कि समय बचाना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है। घर पर मेरी बेटी स्कूल जाती है, मेरा बेटा 10वीं में है। उनकी फीस, किताबें, सब कुछ मेरे ऊपर है। मेरी पत्नी कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूं कि वो चिंता करती है। हर बार जब मैं रात की यात्रा पर निकलता हूं, वो फ़ोन करती है, राम सिंह सावधान रहना, रास्ते में कुछ खा लेना, और हाँ, हनुमान जी का नाम लेते रहना। मैं हंसता हूं, कहता हूं, अरे कुछ नहीं होता, मैं तो शेरा के साथ हूं। लेकिन उस रात शेरा भी मुझे धोखा देने लगा था। काली धानी का बोर्ड पार करने के बाद सड़क और सुनसान हो गई थी। दोनों तरफ रेत के टीले और दूर दूर तक कोई गांव, कोई रोशनी नहीं। मैंने रेडियो फिर से ऑन करने की कोशिश की, लेकिन अब तो स्टेशन ही नहीं आ रहे थे। सिर्फ वो साएं साएं की आवाज और बढ़ गई थी, जैसे कोई मेरे कान में सीधे बोल रहा हो,
मैंने खिड़की पूरी बंद कर दी, लेकिन ठंड और बढ़ती जा रही थी। मेरी सांसें सफ़ेद हो रही थीं, जैसे दिसंबर की रात हो। मैंने हीटर ऑन किया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद डीजल कम है, लेकिन गैस तो फुल दिखा रहा था। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन ट्रक की आवाज़ अजीब सी हो गई थी, जैसे कोई भारी चीज़ पीछे लद रही हो। मैंने साइड मिरर में देखा। लॉड तो वही था, सीमेंट की बोरियां, लेकिन फिर भी लग रहा था कि कुछ और है। मैंने खुद को समझाया, राम सिन्हा, पागल मत बन, सब ठीक है, बस थकान है। लेकिन दिल नहीं मान रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हनुमान चालीसा का लॉकेट फिर से छुआ और धीरे धीरे पढ़ने लगा। चालीसा की लाइनें मेरे मुंह से निकल रही थीं, लेकिन आवाज कांप रही थी। तभी दूर से एक बोर्ड और दिखा, काली धानी, अब सिर्फ 2 किमी। मैंने सोचा बस पार कर लूं, फिर बीकानेर की तरफ मुख्य सड़क आ जाएगी। वहां ढाबे हैं, लोग हैं, रोशनी है। लेकिन जैसे ही मैं उस बोर्ड के पास पहुंचा, ट्रक फिर से खांसने लगी। इस बार इंजन पूरी तरह बंद हो गया। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। मैं बाहर निकला। रात का अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी 10 फुट से ज्यादा नहीं जा रही थी। मैंने टॉर्च निकाली और बोनट खोला। इंजन में कुछ नहीं दिख रहा था, सब सामान्य, लेकिन फिर भी शुरू नहीं हो रहा था। मैंने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। मैं अकेला था पूरी सड़क पर, सिर्फ मैं और मेरा शेरा। चारों तरफ खामोशी इतनी कि मेरी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। तभी दूर से एक आवाज आई, हल्की सी, जैसे कोई रो रहा हो। मैंने कान लगाए, कोई बच्चा शायद। लेकिन इतनी रात में बच्चा यहां क्या कर रहा है? मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ रेत और अंधेरा। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैं वापस ट्रक में बैठा और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने हल्की सी आवाज की, लेकिन फिर बंद। मैंने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और चीखा, शुरू हो जा शेरा, क्या हो गया तुझे? तभी ट्रक के अंदर एक ठंडी हवा चली, जैसे कोई खिड़की खुली हो, लेकिन सब बंद था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लोड की बोरियां वहीं थीं, लेकिन एक कोने में कुछ हल्का सा हिला। मैंने टॉर्च मारी, कुछ नहीं। मैंने खुद को समझाया, राम सिंह, थकान है, सो जा, सुबह कोई मैकेनिक देख लेगा। लेकिन सोना कैसे? रात के 2 बजे सड़क पर अकेला। मैंने दरवाजे लॉक किए और सीट पर लेट गया। आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी फिर से वो आवाज रोने की, लेकिन इस बार करीब से, जैसे कोई ट्रक के नीचे हो। मैं डर गया, लेकिन बाहर निकलना पड़ा। मैंने टॉर्च ली और ट्रक के नीचे देखा। कुछ नहीं, सिर्फ रेत, लेकिन आवाज बंद नहीं हो रही थी। मैंने ऊपर देखा, ट्रक के ऊपर कोई नहीं। मैं वापस अंदर आया और दरवाजा बंद किया। तभी शीशे पर एक हाथ का निशान बना, जैसे कोई भीगा हाथ लगाया हो। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं, लेकिन निशान बढ़ते जा रहे थे। 1 2 3 4, जैसे कोई ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो। मैं चीखा, कौन है बाहर आ? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ वो रोने की आवाज और तेज हो गई। मैंने हनुमान चालीसा फिर से पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार लाइनें याद नहीं आ रही थीं। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। तभी ट्रक हिली, जैसे कोई ऊपर चढ़ा हो। मैंने छत की तरफ देखा, कुछ नहीं, लेकिन हिलना बंद नहीं हो रहा था। मैंने रॉड निकाला और बाहर कूदा। टॉर्च ऊपर मारी, कुछ नहीं, लेकिन रोने की आवाज अब मेरे अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मेरे सीने में रो रहा हो। मैं डर से कांप रहा था। मैंने ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। लॉक था, लेकिन खुल नहीं रहा। मैंने खींचा, धक्का दिया, कुछ नहीं। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट, राम सिंह। मैं हैरान रह गया, मेरी आवाज, लेकिन मैं तो बोल नहीं रहा था। मैं मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन फुसफुसाहट फिर से, राम सिंह, रुक जा। मैंने चीखा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी, एक औरत की हंसी, ठंडी कंपाने वाली। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई और तभी दूर सड़क पर वो दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और वो मुड़ी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ बाल, लेकिन वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं ट्रक के दरवाजे से चिपक गया और चीखा, नहीं नहीं, भागो। लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। वो करीब आ रही थी। 10 कदम, 5 कदम, 3, और तभी ट्रक का इंजन अपने आप शुरू हो गया। मैंने छलांग लगाई, दरवाजा खोला, अंदर कूदा और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक भागी। मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन साइड मिरर में वो थी, मेरे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन पैर जमीन पर नहीं, सिर्फ हवा में। मैंने स्पीड और बढ़ाई, लेकिन वो नहीं रुक रही थी। उसकी हंसी ट्रक के अंदर गूंज रही थी, जैसे वो मेरे साथ बैठी हो।
मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन अब सिर्फ उसकी आवाज, राम सिंह, मैं आ गई, मैं तेरे साथ हूं। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वो मेरे दिमाग में थी। मैं रोने लगा, भगवान बचाओ। लेकिन भगवान शायद सो रहे थे, क्योंकि वो चुड़ैल मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने हनुमान चालीसा का लॉकेट इतनी जोर से पकड़ा कि हाथ में खून आ गया, लेकिन वो था नहीं। लॉकेट गायब था। मैंने सीट के नीचे देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन नहीं मिला। जैसे कोई ले गया हो। मैं अकेला था, पूरी तरह अकेला। और वो चुड़ैल मेरे साथ थी, मेरी ट्रक में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। मैंने स्पीड और बढ़ाई, लेकिन सड़क खत्म हो रही थी। सामने रेत के टीले और कोई रास्ता नहीं। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक नहीं रुक रही थी। वो अपने आप चल रही थी, जैसे कोई और ड्राइव कर रहा हो। मैंने स्टीयरिंग छोड़ा, लेकिन ट्रक सीधी जा रही थी, वो चुड़ैल की तरफ नहीं, मेरी तरफ। वो सामने खड़ी थी सड़क के बीच में, और ट्रक उसकी तरफ भाग रही थी। मैं चीखा नहीं, लेकिन आवाज नहीं निकली। ट्रक रुक गई। ठीक उसके सामने इंजन बंद हो गया और चारों तरफ खामोशी। वो चुड़ैल शीशे के पास आई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें काली, गड्ढे, मुंह से खून और मुस्कान, जैसे वो मुझे निगलना चाहती हो। उसने शीशे पर हाथ रखा और शीशा पिघलने लगा, जैसे बर्फ में पीछे सरका, लेकिन पीछे कोई जगह नहीं थी। वो अंदर आ रही थी। उसका हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ा और मैंने आखिरी बार हनुमान जी को याद किया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसकी हंसी और अंधेरा। उसके हाथ ने मेरे गले को छुआ और एक पल के लिए लगा कि मेरी सांसें रुक गईं। ठंड इतनी कि मेरे अंदर की गर्मी भी जमने लगी, लेकिन तभी शीशा फिर से ठोस हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो चुड़ैल बाहर थी, फिर से हवा में तैरती हुई मेरी ट्रक के चारों तरफ घूम रही थी। उसकी हंसी अब मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे खून में बोल रहा हो। मैंने इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, बार बार की, लेकिन हर बार बस एक खांसी और फिर खामोशी। मैंने स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया और रोने लगा। राम सिंह, तू मरने वाला है। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वो आंसू भी ठंडे थे, जैसे बर्फ के टुकड़े मेरे गालों पर लुढ़क रहे हों। तभी बाहर से एक और आवाज आई। कोई गा रहा था, पुराना राजस्थानी लोकगीत, वो गीत जो मेरी माँ बचपन में गाती थी जब मैं बीमार होता था। लेकिन ये आवाज माँ की नहीं थी, ये वही चुड़ैल की थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो डराती भी थी और खींचती भी थी। मैंने कान बंद किए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो मेरे अंदर थी। राम सिंह, आ मेरे पास आ, मैं तुझे अपनी गोद में सुलाऊंगी। मैं चीखा, नहीं नहीं, मैं यहां से भागूंगा, लेकिन भागूं कैसे? ट्रक बंद पड़ी थी और बाहर वो घूम रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल नहीं हिला। लॉक था, लेकिन लॉक अपने आप हो गया था, जैसे कोई अंदर से पकड़ रहा हो। मैंने खिड़की तोड़ने के लिए रॉड उठाया, लेकिन जैसे ही रॉड शीशे से टकराया, वो टूटा नहीं, उल्टा रॉड मुड़ गया, जैसे लोहा रबड़ हो गया हो। मैं डर से कांप उठा और पीछे सरक गया। तभी ट्रक की पिछली सीट पर कुछ हिला। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। सीमेंट की बोरियों के बीच में एक सफेद कपड़ा दिखा। वो साड़ी का पल्लू था। वो चुड़ैल अंदर थी, मेरे साथ, मेरी ट्रक में। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था, सिर्फ हवा निकली। तभी वो पल्लू हिला और धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया। हड्डियों का हाथ, जिस पर चमड़ी लटक रही थी, वो हाथ मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पैर को छू लिया। उसका स्पर्श बिजली की तरह था। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने लात मारी, लेकिन वो हाथ पकड़ में नहीं आया, उल्टा मेरी लात हवा में चली गई। मैंने देखा कि मेरा पैर अब जमीन पर नहीं था, मैं हवा में उठ रहा था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन हाथ फिसल गया। मैं ट्रक की छत से टकराया और फिर नीचे गिरा। मेरी पीठ में दर्द हुआ, लेकिन दर्द भी सुन्न था, जैसे शरीर मेरा नहीं रहा हो। तभी चुड़ैल का चेहरा मेरे सामने आया। वो उल्टा लटक रही थी। छत से उसकी आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। राम सिंह, तू मेरा है, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, उसने कहा, और उसकी सांस मेरे चेहरे पर लगी। वो सांस सड़ांत मार रही थी, जैसे कोई लाश महीनों से सड़ रही हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और हनुमान जी चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ दिमाग में गूंज रही थी। तभी ट्रक का इंजन फिर से शुरू हो गया। अपने आप हेडलाइट्स जलीं और ट्रक आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कर रहा था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई, जो मैंने कभी नहीं देखा था। दोनों तरफ रेत के टीले और बीच में एक पतली सी पगडंडी। मैंने साइड मिरर में देखा,
चुड़ैल अब बाहर थी, मेरे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसकी स्पीड ट्रक से ज्यादा थी। वो करीब आ रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ट्रक के ऊपर चढ़कर। तभी ट्रक एक पुराने कुएं के पास रुकी। कुआं सूखा हुआ था और उसके चारों तरफ पत्थरों पर खून के धब्बे थे। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार खुल गया। मैं बाहर कूदा और भागने लगा, लेकिन मेरे पैर रेत में ढंस रहे थे, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने पीछे मुड़ा। चुड़ैल कुएं के पास खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। आ राम सिंह, यहाँ तुझे कोई नहीं देखेगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा लालच था। मैंने फिर से भागना शुरू किया, लेकिन सामने रेत का एक टीला था। मैं उस पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, नीचे देखा तो वहां सैकड़ों लाशें थीं। ट्रक ड्राइवर्स की उनकी आंखें खुली हुई थीं और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैं चीखा और पीछे मुड़ा, लेकिन चुड़ैल अब मेरे सामने थी। उसने मुझे पकड़ लिया और कुएं की तरफ घसीटने लगी। मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं थी। वो मुझे कुएं के मुंह पर ले गई और धक्का दिया। मैं गिरने लगा। अंदर अंधेरा था और नीचे से एक बदबू आ रही थी, जैसे सैकड़ों लाशें सड़ रही हों। लेकिन गिरते गिरते मैंने कुएं की दीवार पकड़ ली। मेरे हाथ एक पत्थर में अटक गए। मैं लटक गया। ऊपर चुड़ैल झांक रही थी और हंस रही थी। राम सिंह, तू बच नहीं सकता। मैं तेरी तरह कितनों को यहां लाई हूं, सब मेरे हैं। अब तू भी मेरा हो जा, उसने कहा, और उसका हाथ नीचे की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि मेरे नीचे लाशें हिल रही थीं, जैसे वो जीवित हों। उनकी आंखें मेरी तरफ थीं और वो मुझे नीचे खींच रहे थे। मैंने जोर से चीखा और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ फिसल रहे थे। तभी मेरे जेब में कुछ चुभा। मैंने हाथ डाला। वो मेरा पुराना चाकू था जो मैं फल काटने के लिए रखता था। मैंने उसे निकाला और चुड़ैल के हाथ पर वार किया। चाकू उसके हाथ में घुस गया, लेकिन खून नहीं निकला। उल्टा वो हंसने लगी और ज्यादा तेजी से मुझे नीचे खींचने लगी, लेकिन चाकू का वार काम कर गया। उसका हाथ पीछे हटा और एक पल के लिए वो चीखी। मेरे पास मौका था। मैंने पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना शुरू किया। मेरे नाखून टूट गए, हाथों से खून बह रहा था, लेकिन मैं ऊपर पहुंच गया और कुएं से बाहर निकला। चुड़ैल गायब थी, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। मैं भागा ट्रक की तरफ, लेकिन ट्रक अब वहां नहीं थी, सिर्फ उसके निशान थे, रेत पर, जैसे वो उड़ गई हो। मैं अकेला था उस सुनसान जगह पर, चारों तरफ लाशों की बदबू और रेत। मैंने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ वो कुआं और टीले। तभी दूर से एक रोशनी दिखी, जैसे कोई गांव हो। मैं उस तरफ भागा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं जानता था कि अगर मैं रुका तो वो मुझे फिर से पकड़ लेगी। मैं भागता रहा और आखिरकार एक छोटा सा गांव दिखा, कुछ झोपड़ियां और एक मंदिर। मैं मंदिर की तरफ भागा। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा पंडित बैठा था, दिया जला रहा था। मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। पंडित जी ने मुझे देखा और चौंके। बेटा, तू यहां कैसे? रात के इस वक्त? मैंने उन्हें सब बताया। मेरी आवाज कांप रही थी। पंडित जी ने मेरी बात सुनी और कहा, ये मालिनी है, वो चुड़ैल जो काली धानी की है। वो हर उस ड्राइवर को अपना शिकार बनाती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। वो सालों से भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैंने पूछा, अब क्या करूं? पंडित जी ने कहा, यहां रुक जा, सुबह होते ही मैं पूजा करूंगा, लेकिन रात अभी बाकी है और वो बाहर है। मैंने खिड़की से झांका। वो थी, मंदिर के बाहर घूम रही थी। उसकी आंखें मंदिर की तरफ थीं, जैसे वो मुझे देख रही हो। पंडित जी ने दिया जलाते रहे और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन चुड़ैल करीब आती जा रही थी। उसने मंदिर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। खट खट खट। हर खटके के साथ मेरा दिल धड़क रहा था। पंडित जी ने कहा, डर मत, हनुमान जी यहां हैं। लेकिन मैं डर रहा था, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि मेरा लॉकेट गायब हो चुका था। तभी दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई जोर से धक्का दे रहा हो। पंडित जी ने एक चाकू निकाला और उस पर सिंदूर लगाया। ये ले, इसे अपने पास रख, ये तुझे बचाएगा। मैंने चाकू लिया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। चुड़ैल की आवाज बाहर से आ रही थी, राम सिंह दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहती हूं। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वो मेरे दिमाग में थी। पंडित जी ने पूजा तेज कर दी, लेकिन दिया बार बार बुझ रहा था, जैसे कोई उसे फूंक मार रहा हो। तभी दरवाजा टूट गया और चुड़ैल अंदर आ गई। उसका चेहरा और भयानक हो चुका था। उसने पंडित जी पर हमला किया। पंडित जी चीखे, लेकिन उनकी आवाज दब गई। चुड़ैल ने उन्हें उठाया और दीवार पर दे मारा। मैंने चाकू से वार किया, लेकिन वो हवा में गायब हो गई।
और मेरे पीछे प्रकट हुई। उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे कान में फुसफुसाया, तू मेरा है राम सिंह, तू मेरे साथ चलेगा। मेरी दुनिया में वहां कोई दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, सिर्फ मैं और तू। मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन मेरी ताकत खत्म हो रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन तभी पंडित जी ने कुछ फेंका। एक मुट्ठी सिंदूर चुड़ैल पर पड़ा और वो चीखी। उसका शरीर जलने लगा, जैसे आग लग गई हो। वो पीछे हटी और दीवार से बाहर निकल गई। मैं गिर पड़ा। पंडित जी घायल थे, लेकिन जिंदा। उन्होंने कहा, भाग यहां से, सुबह होने से पहले वो वापस आएगी। मैंने उन्हें उठाया और मंदिर से बाहर निकला। बाहर अब हल्की सी रोशनी थी, सुबह होने वाली थी। मैंने पंडित जी को अपनी पीठ पर उठाया और गांव की तरफ भागा। गांव वाले जाग चुके थे। उन्होंने हमें देखा और मदद की। पंडित जी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैं जानता था कि चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। मैंने एक ट्रक वाले से कहा, मुझे बीकानेर छोड़ दो। वो मान गया। हम रवाना हुए, लेकिन रास्ते में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने मिरर मैं देखा, वो थी ट्रक के पीछे लटकी हुई उसकी आंखें मेरी तरफ। मैंने ड्राइवर को कहा, तेज चलाओ, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। वो सोच रहा था कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरे साथ है। हमेशा के लिए मैंने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। लेकिन अब प्रार्थना भी बेकार थी, क्योंकि वो मेरे अंदर थी, मेरे खून में, मेरे सांसों में। और मैं जानता था कि ये सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी उस रात की, जो मेरी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। लेकिन मैं अभी जिंदा था और लड़ रहा था, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, सब कुछ दांव पर था और मैं हार नहीं मान सकता था। चुड़ैल चाहे जितनी ताकतवर हो, मैं राम सिंह हूं और मैं लड़ूंगा। आखिरी सांस तक ट्रक अब बीकानेर की मुख्य सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर की ठंड कम नहीं हो रही थी। वो चुड़ैल मेरे साथ थी, मैं महसूस कर सकता था। उसकी सांस मेरे गले पर, उसकी उंगलियां मेरे दिल पर दबाव डाल रही थीं, जैसे वो मेरे अंदर घुसना चाहती हो। ड्राइवर बार बार मुझसे पूछ रहा था, भाई साहब क्या हुआ, तुम इतने सफेद क्यों हो गए? लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मेरी जीभ सुन्न थी, जैसे कोई जहर फैल रहा हो मेरे मुंह में। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की पहली किरणें रेत पर पड़ रही थीं। लोग जाग रहे थे। गांव की औरतें पानी भरने जा रही थीं। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन मेरे लिए ये सब एक सपना था, क्योंकि मेरी दुनिया अब सिर्फ वो चुड़ैल थी। उसका नाम मालिनी पंडित जी ने बताया था, लेकिन अब वो नाम मेरे दिमाग में आग की तरह जल रहा था। मालिनी मालिनी मालिनी, जैसे कोई मंत्र हो गया हो। ट्रक एक ढाबे पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, भाई चाय पी लो, थोड़ा आराम करो। लेकिन मैं उतरा और सीधा ढाबे के अंदर भागा। वहां कुछ ड्राइवर चाय पी रहे थे। वो मुझे देखकर हंसे। अरे राम सिंह, क्या बात है? भूत देख लिया क्या? मैंने कहा, हां, भूत नहीं, चुड़ैल, और वो मेरे पीछे है। सब हंसने लगे, लेकिन मेरी आंखों में डर था। वो देख सकते थे। ढाबे का मालिक बुद्धा चाचा आया। उसने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा शांत हो जा, यहां आ जा अंदर। मैं उसके साथ अंदर गया। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया और कहा, बोल क्या हुआ? मैंने सारी कहानी बताई, काली धानी से शुरू करके मंदिर तक। बुद्धा चाचा ने मेरी बात सुनी और कहा, राम सिंह, तू बहुत बड़ी मुसीबत में है। मालिनी कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, वो एक डायन थी। जिंदा रहते हुए भी उसने काले जादू की साधना की थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वो अब भी उसी आग में जल रही है और हर उस इंसान को जलाना चाहती है जो रात में उसकी सड़क से गुजरता है। मैंने पूछा, अब क्या करूं? चाचा ने कहा, एक ही तरीका है, उसके अवशेष ढूंढो और उन्हें जला दो। लेकिन वो अवशेष काली धानी में हैं, वहां कोई नहीं जाता। मैंने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जिंदगी वापस चाहिए। चाचा ने कहा, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा और एक पंडित को भी ले चलेंगे जो काले जादू को जानता हो। हम तीनों तैयार हुए। चाचा ने अपनी पुरानी जीप निकाली। पंडित जी को फोन किया। वो बीकानेर से ही थे। नाम था पंडित कालूराम। वो काले कपड़ों में आए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक काला झोला। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तू बहुत कमजोर हो चुका है। मालिनी ने तेरे अंदर अपना बीज बो दिया है। अगर हम देर करेंगे तो तू उसका हो जाएगा। हम रवाना हुए। दोपहर का वक्त था, लेकिन मेरे लिए रात ही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा था। हम काली धानी की तरफ बढ़े। रास्ते में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। चाचा ड्राइव कर रहे थे।
और मैं बीच में बैठा था। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था, जैसे हड्डियां टूट रही हों। मेरे मुंह से झाग निकल रहा था। पंडित जी ने कहा, यह शुरू हो गया है। मालिनी तुझे अपने अंदर खींच रही है। हम पहुंचे कालीधानी। अब वो गांव नहीं था, सिर्फ खंडहर, कुछ टूटी दीवारें, एक सूखा कुआं और बीच में एक जला हुआ पेड़। पंडित जी ने कहा, यही वो जगह है जहां मालिनी को जलाया गया था। उसके अवशेष इसी पेड़ के नीचे दबे हैं। हम उतरे। पंडित जी ने अपना झोला खोला, उसमें से एक काला कपड़ा निकाला और जमीन पर बिछाया, फिर एक त्रिशूल और एक नारियल। उन्होंने मुझे कहा, तू यहां खड़ा रहना, कुछ भी हो जाए, हिलना मत। मैं खड़ा रहा। चाचा ने फावड़ा लिया और पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। मैं देख रहा था, लेकिन मेरी आंखें धुंधली हो रही थीं। मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन स्पर्श था, ठंडा और गीला। पंडित जी मंत्र तेज करने लगे। उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे हवा भी कांप रही हो। चाचा ने खोदते खोदते कुछ निकाला, एक छोटा सा बक्सा लकड़ी का जला हुआ। पंडित जी ने कहा, यही है उसके अवशेष। उन्होंने बक्सा खोला, अंदर एक जला हुआ कपड़ा, कुछ हड्डियां और एक लॉकेट। मेरा लॉकेट। मैं चीखा, ये मेरा है। पंडित जी ने कहा, मालिनी ने तुझे अपने साथ बांध लिया था इस लॉकेट से, अब हम इसे तोड़ेंगे। उन्होंने लॉकेट उठाया और त्रिशूल से वार किया। लॉकेट टूट गया और उसमें से काला धुआं निकला। धुआं मेरी तरफ आया और मेरे अंदर घुस गया। मैं गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं एक अंधेरे में था। वहां सिर्फ आग थी, चारों तरफ जलती आग, और बीच में मालिनी खड़ी थी। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन वो हंस रही थी। राम सिंह आ गया। तू मेरे पास, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, उसने कहा और मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन मेरे पैर अपने आप चल रहे थे। मैं उसके करीब जा रहा था। उसकी आंखें अब लाल थीं, जैसे कोयले जल रहे हों। मैंने चीखा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मुझे बाहर से कुछ सुनाई दिया, पंडित जी का मंत्र, हनुमान चालीसा की लाइनें। मैंने आंखें खोली। मैं जमीन पर लेटा था। पंडित जी मेरे ऊपर त्रिशूल लिए खड़े थे और चाचा अवशेष जला रहे थे। आग लगी हुई थी। काले धुएं में मालिनी का चेहरा बन रहा था। वो चीख रही थी, नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। लेकिन पंडित जी नहीं रुके। उन्होंने मंत्र और तेज कर दिए। मैं उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। मालिनी का धुआं मेरे चारों तरफ घूम रहा था। वो मेरे मुंह में घुसना चाहता था, मेरे नाक में, मेरे कान में। मैंने हाथ से मारने की कोशिश की, लेकिन धुआं हाथ से नहीं पकड़ा जाता था। पंडित जी ने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और कहा, राम सिंह, लड़, तू अभी जिंदा है, तेरे बच्चे तुझे बुला रहे हैं। मैंने अपनी बेटी का चेहरा याद किया, उसकी हंसी, उसकी आंखें। मेरा बेटा जो मुझे पापा कहता है, मेरी पत्नी जो रात को मेरे लिए रोटी गर्म रखती है। मैंने जोर से चीखा, नहीं मालिनी, मैं तेरा नहीं हूं। और मैंने अपना हाथ आग में डाल दिया। दर्द हुआ, लेकिन दर्द ने मुझे वापस खींच लिया। मैं उठा और अवशेषों में अपना हाथ डाला। हड्डियां जलीं, लेकिन मेरे साथ मालिनी भी जलने लगी। वो चीखी। उसकी चीख मेरे कानों को फाड़ रही थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने सारी हड्डियां उठाईं और आग में फेंक दी। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे। चाचा ने डीजल डाला। आग और तेज हो गई। धुआं अब काला से लाल हो गया और उसमें मालिनी का चेहरा पिघलने लगा। उसकी आंखें फट गईं, उसका मुंह खुला और एक आखिरी चीख निकली, राम सिंह, तूने मुझे मार दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर धुआं गायब हो गया। आग बुझ गई, सिर्फ राख बची थी। पंडित जी ने कहा, हो गया। वो चली गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज थीं, लेकिन अब ठंड नहीं थी, गर्मी थी। मेरे अंदर की गर्मी लौट आई थी। चाचा ने मुझे उठाया और कहा, बेटा तू बच गया। हम वापस लौटे बीकानेर। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं अब पहले वाला राम सिंह नहीं था। मेरी आंखें अब रात में भी देख सकती थीं। मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती थीं जो पहले नहीं सुनाई देती थीं। पंडित जी ने कहा, मालिनी चली गई, लेकिन उसकी कुछ ताकत तुझ में रह गई है। तू अब आम इंसान नहीं है, लेकिन डर मत, ये ताकत तेरी रक्षा करेगी। मैं घर पहुंचा। मेरी पत्नी ने मुझे गले लगाया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ वो चौंकी। तू इतना ठंडा क्यों है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन मैं जानता था कि ये झूठ था। मालिनी की ठंड मेरे अंदर थी, लेकिन अब वो मेरी थी, मैं उसका नहीं। रात हुई। मैं सोने गया, लेकिन नींद नहीं आई। मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। मैंने देखा कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वो वहां है। उसकी सांसें मेरी सांसों के साथ चल रही थीं।
मैं उठा और बाहर गया। रात का आकाश साफ था, चांद पूर्णिमा का था। मैंने ऊपर देखा और मुझे मालिनी का चेहरा चांद में दिखा। वो मुस्कुरा रही थी। मैं डर नहीं रहा था, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चीखा, आजा मालिनी, अब मैं तुझसे नहीं डरता। और तभी हवा चली। मेरे चारों तरफ एक गोला बना काले धुएं का, लेकिन अब वो मेरे नियंत्रण में था। मैंने हाथ उठाया और धुआं मेरे इशारे पर नाचा। मैंने कहा, तू मेरे साथ है, लेकिन अब मेरी शर्तों पर। मालिनी की हंसी गूंजी, लेकिन अब वो हंसी मेरी थी। मैंने आंखें बंद की और महसूस किया कि मेरे अंदर दो आत्माएं हैं, एक राम सिंह की और एक मालिनी की। लेकिन अब मैं मालिक था। सुबह हुई। मैं उठा और ट्रक के पास गया। शेरा अब पहले जैसी थी, लेकिन उसकी सीट पर मेरा लॉकेट वापस था। मैंने उसे पहना और मुस्कुराया। आज से मैं नया राम सिंह हूं, जो रात की सड़कों का राजा है, जो चुड़ैल को हरा चुका है। लेकिन कहीं दूर काली धानी में एक नई आग जली थी, और उस आग में एक नया चेहरा बन रहा था, मेरा चेहरा। क्योंकि मालिनी मरी नहीं थी, वो सिर्फ बदल गई थी, और अब वो मेरे अंदर थी, हमेशा के लिए। लेकिन ये क्लाइमैक्स नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां मैं और मालिनी एक हो चुके थे, और अब राजस्थान की सड़कें हमारी थीं। हम दोनों की सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी और मैंने आंखें खोली। मैं अपने बिस्तर पर था, घर पर। बीकानेर में मेरी पत्नी कमरे में झाड़ू लगा रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उठ गए। राम सिंह, चाय पी लो। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा था, जैसे कोई दूसरा मुझे देख रहा हो। मेरे ही अंदर से मैं उठा और शीशे के पास गया। मेरा चेहरा वहीं था, लेकिन आंखों में कुछ काला सा घूम रहा था, जैसे धुआं। मैंने हाथ आंखों पर फेरा, लेकिन वो गया नहीं। मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। रात में मैं बाहर गया, शेरा खड़ी थी। मैंने उसे छुआ और मुझे उसकी धड़कन सुनाई दी, जैसे वो जिंदा हो। लेकिन मैं जानता था कि ये मालिनी की ताकत है। वो मेरे अंदर थी, मेरे खून में, मेरी सांसों में। मैंने लॉकेट छुआ। वो गर्म था, जैसे आग में तपा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट की और ढाबे पर गया। बुद्धा चाचा वहां थे। उन्होंने मुझे देखा और चौंके। राम सिंह, तू ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ चाचा, बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन मेरी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दो लोग बोल रहे हों। चाचा ने मेरी आंखों में देखा और पीछे हट गए। बेटा, तेरी आंखें कुछ और कह रही हैं। मैंने मुस्कुराया और कहा, चाचा, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूं। मालिनी मेरे साथ है, लेकिन अब वो मेरी गुलाम है। चाचा ने कहा, सावधान रहना, ये ताकत खतरनाक है, वो कभी भी तुझे निगल सकती है। मैंने कहा, नहीं चाचा, अब मैं मालिक हूं। मैंने चाय पी और घर लौट आया। मेरे बच्चे स्कूल से आए। बेटी ने मुझे गले लगाया। पापा, आप कब आए? मैंने उसे उठाया और कहा, कल रात, लेकिन मेरे हाथ ठंडे थे। वो चौंकी। पापा, आप बीमार तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, बस थकान है। रात में मैं फिर से बाहर गया। रेत पर चांदनी थी। मैंने आंखें बंद की और मालिनी को बुलाया। आ मालिनी, देख, मुझे अपनी ताकत और हवा चली। मेरे चारों तरफ काला धुआं घूमा और उसमें मालिनी का चेहरा बना, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी। मेरे इशारे पर मैंने कहा, उड़, और धुआं ऊपर उठा। आसमान में बादल बन गए। मैंने कहा, बरस और बारिश होने लगी। गांव में लोग हैरान थे। अक्टूबर में बारिश। लेकिन मैं जानता था कि ये मेरी ताकत है। मैंने धुआं वापस बुलाया और वो मेरे अंदर समा गया। मैं घर लौटा और सो गया। लेकिन नींद में मुझे सपने आए। मालिनी के सपने। वो मुझे अपनी जिंदगी दिखा रही थी। वो एक सुंदर औरत थी, गांव की सबसे खूबसूरत। लेकिन उसने काला जादू सीखा था। गांव वालों को मारने के लिए उसने बच्चों की बलि दी थी, और फिर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, जला दिया। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी, वो भटकती रही और अब मेरे अंदर थी। लेकिन अब वो दुखी नहीं थी, वो खुश थी, क्योंकि उसके पास शरीर था। मेरा शरीर। सुबह हुई, मैं उठा और ट्रक लेकर निकला। दिल्ली का माल लोड करना था। रास्ते में मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन अब गाने नहीं बज रहे थे। मालिनी की आवाज थी, वो गा रही थी राजस्थानी लोकगीत। लेकिन अब उसकी आवाज में दर्द नहीं था, खुशी थी। मैंने उससे कहा, मालिनी, अब हम साथ हैं। लेकिन मेरी शर्तों पर वो हंसी और कहा, जैसा तू कहे राम सिंह। मैं दिल्ली पहुंचा, माल उतारा और वापस लौट आया। लेकिन अब सड़कें मेरी थीं। रात में मैं तेज चलाता था और कोई ट्रक मेरे सामने नहीं आता था। जैसे सब डरते हों। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटी 12वीं में थी, बेटा कॉलेज जा रहा था। मेरी पत्नी खुश थी, क्योंकि अब पैसा ज्यादा आ रहा था।
मैंने नई ट्रक खरीदी, बड़ी वाली, लेकिन शेरा को नहीं बेचा। वो मेरी पहली साथी थी। एक दिन बुद्धा चाचा ढाबे पर मिले। उन्होंने कहा, राम सिंह, तू बदल गया है, तेरी आंखें अब इंसान की नहीं हैं। मैंने कहा, चाचा ये ताकत है, मालिनी की ताकत। चाचा ने कहा, लेकिन ये ताकत तुझे खा जाएगी, एक दिन वो तुझे अपना बना लेगी। मैंने हंसकर कहा, नहीं चाचा, अब मैं मालिक हूं। लेकिन रात में जब मैं अकेला होता था, मालिनी बोलती थी, राम सिंह तू मेरा है, मैं तेरी हूं, हम एक हैं। मैं उसे चुप कराता था, लेकिन वो चुप नहीं होती थी। वो मुझे अपनी यादें दिखाती थी, अपनी पीड़ा, अपनी आग। मैं उसे समझाता था कि अब हम साथ हैं, लेकिन वो कहती थी, नहीं राम सिंह, तू मुझे आजाद कर दे, मैं यहां नहीं रहना चाहती मेरे अंदर। लेकिन मैं उसे आजाद नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। एक रात मैं काली धानी के पास से गुजरा। वो खंडहर अब भी थे, लेकिन अब वहां फूल उग आए थे, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू हो रही हो। मैंने ट्रक रोकी और बाहर निकला। मालिनी ने कहा, यही वो जगह है जहां मैं मरी थी, जहां तूने मुझे जलाया था। मैंने कहा, हां, लेकिन अब तू मेरे साथ है। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, काले आंसू। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन वो शरीर नहीं थी, सिर्फ धुआं था। फिर भी मुझे उसका स्पर्श महसूस हुआ, ठंडा लेकिन प्यार भरा। मैंने कहा, मालिनी, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। वो मुस्कुराई और मेरे अंदर समा गई। मैं ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। अब मैं डरता नहीं था, ना रात से, न अंधेरे से, न चुड़ैल से, क्योंकि चुड़ैल अब मेरी थी, मेरी ताकत, मेरी साथी, मेरी जिंदगी का हिस्सा। मेरे बच्चे बड़े हो गए, बेटी की शादी हो गई, बेटा नौकरी करने लगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, लेकिन मैं नहीं बूढ़ा रहा। मेरे बाल सफेद नहीं हुए, मेरी त्वचा अब भी जवान थी। लोग कहते थे राम सिंह में कुछ जादू है, लेकिन मैं जानता था कि वो मालिनी है जो मुझे जवान रखती है। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं मालिनी को आजाद करूंगा। मैं काली धानी गया। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था। लोग आते थे पूजा करने। मैं मंदिर में गया और दिया जलाया। मैंने मालिनी को बुलाया और कहा, आज तू आजाद है, जा अपनी दुनिया में। वो आई धुएं के रूप में और कहा, राम सिंह, तू मुझे छोड़ देगा? मैंने कहा, हां, क्योंकि अब मैं तैयार हूं। वो रोने लगी, लेकिन मैंने उसे गले लगाया और कहा, जा मालिनी, तेरी आत्मा को शांति मिले। वो मुस्कुराई और धुआं बनकर आसमान में उड़ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें रुक रही थीं, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैंने उसे आजाद कर दिया। मेरी पत्नी आई, उसने मुझे उठाया और अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, यह हार्ट अटैक है, लेकिन मैं जानता था कि यह मालिनी का जाना था। मेरे अंदर से वो ताकत चली गई थी। मैं कमजोर हो गया था, लेकिन शांत था। अस्पताल में मैंने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन डर मत, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है पूरी तरह से। मेरी बेटी रो रही थी। पापा, आप ऐसे मत बोलो। लेकिन मैं मुस्कुराया और कहा, मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने एक आत्मा को मुक्ति दी है। रात हुई, मैंने आंखें बंद की और मुझे मालिनी दिखी। वो अब सुंदर थी, सफेद साड़ी में लंबे बाल, और मुस्कुराती हुई उसने कहा, शुक्रिया राम सिंह, तूने मुझे आजाद किया। मैंने कहा, शुक्रिया मालिनी, तूने मुझे ताकत दी। और फिर मैं चला गया। शांतिपूर्वक मेरी ट्रक शेरा अब मेरे बेटे के पास है, वो उसे चलाता है। और मैं जानता हूं कि मालिनी अब नहीं आएगी, क्योंकि वो आजाद है और मैं भी। मेरी कहानी खत्म हुई, लेकिन राजस्थान की सड़कें अब भी सुनसान हैं। और रात में अगर कोई ट्रक ड्राइवर गुजरे तो शायद उसे मेरी आवाज़ सुनाई दे, राम सिंह की आवाज़ जो कहती है, सावधान रहना, क्योंकि इस दुनिया में कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ बदलती हैं और कभी कभी किसी के अंदर समा जाती हैं। लेकिन अब मैं शांत हूँ, क्योंकि मैंने अपना काम पूरा किया। मैंने एक चुड़ैल को मारने से लेकर उसे आज़ाद करने तक का सफ़र तय किया, और अब मैं आराम कर रहा हूँ, कहीं दूर जहाँ न रात है न दिन, सिर्फ शांति है। मेरी पत्नी अब अकेली है, लेकिन वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरी याद में जीते हैं, और शेरा अब भी सड़कों पर दौड़ती है, लेकिन अब उसके साथ मेरा लॉकेट नहीं है, क्योंकि वो मालिनी के साथ चला गया। आसमान में कहीं और अब राजस्थान की सड़कें सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सका। मैंने एक चुड़ैल को हराया नहीं, उसे समझाया, उसे प्यार दिया और उसे मुक्ति दी। यही मेरी जीत थी, यही मेरी कहानी का अंत था। लेकिन याद रखना, अगर तुम रात में काली धानी के पास से गुजरो तो हनुमान चालीसा पढ़ना, क्योंकि शायद कोई नई मालिनी वहां भटक रही हो, और शायद कोई नया राम सिंह उसे आजाद करने आए। लेकिन तब तक सावधान रहना,
क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो दिखता नहीं। लेकिन मैं अब शांत हूं, पूरी तरह शांत और खुश, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को पूरा किया। एक ट्रक ड्राइवर से लेकर एक मुक्तिदाता तक का सफर। और अब मैं आराम कर रहा हूं, मेरे शेरा के साथ, मेरी मालिनी के साथ और मेरी यादों के साथ। गुड नाइट और अलविदा। मेरी आंखें बंद हुईं और मैं उस दुनिया में चला गया जहां न दर्द था न डर, सिर्फ शांति थी। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। मेरी पत्नी ने मुझे अस्पताल से घर लाया। मेरा शरीर अब ठंडा था, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ था। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन मेरे बच्चे जानते थे कि पापा कुछ और थे। कुछ खास मेरी बेटी ने मेरा लॉकेट ढूंढा जो शेरा की सीट पर था, लेकिन वो अब काला हो चुका था, जैसे जला हुआ हो। उसने उसे पहना और कहा, पापा आप मेरे साथ हैं। हमेशा मेरे बेटे ने शेरा को चलाना शुरू किया। वो अब ट्रक ड्राइवर बन गया था, ठीक मेरे जैसे। लेकिन पहली ही रात जब वो जोधपुर से बीकानेर आ रहा था, उसे कुछ अजीब सा लगा। ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगीं। रेडियो पर कोई गाना नहीं, सिर्फ एक औरत की आवाज जो गा रही थी राजस्थानी लोकगीत। वो रुका और बाहर निकला। रात के 2 बजे सड़क खाली थी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन स्पर्श था ठंडा और परिचित। उसने फोन निकाला और अपनी मां को कॉल की। मां, मुझे पापा की आवाजें सुनाई दे रही है। मेरी पत्नी ने कहा, बेटा डर मत, वो तुम्हें बचा रहे हैं। लेकिन मेरे बेटे को डर लग रहा था। वो ट्रक में बैठा और आगे बढ़ा, लेकिन अब ट्रक अपने आप चल रही थी, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। वो काली धानी के पास पहुंचा। वहां अब मंदिर था, लेकिन मंदिर के बाहर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन उसका चेहरा मेरी बेटी जैसा था। वो मुस्कुराई और कहा, भैया आ गए तुम, मैं यहां इंतजार कर रही थी। मेरा बेटा चौंका और ट्रक रोकी। वो बाहर निकला और बोला, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं, लेकिन मेरी बेटी तो घर पर थी। वो समझ गया कि यह मालिनी है, लेकिन अब वो बदल गई थी। वो अब दुष्ट नहीं थी, वो शांत थी। मेरे बेटे ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मालिनी ने कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे आजाद किया, लेकिन मैं उनकी याद में यहां हूं। वो मुझे बुलाते हैं रात में और मैं आती हूं उनकी रक्षा करने। मेरा बेटा डर गया, लेकिन फिर उसे मेरी आवाज सुनाई दी, बेटा डर मत, वो अब हमारी है, वो हमारी रक्षा करेगी। मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं अब तुम्हारी साथी हूं, जैसे तुम्हारे पापा की थी। मेरा बेटा घर लौटा और सारी बात बताई। मेरी पत्नी ने कहा, देखा, मैंने कहा था राम सिंह, हमें छोड़कर नहीं गए, वो अब भी हमारे साथ हैं। मेरी बेटी ने लॉकेट छुआ और कहा, पापा मैं भी ट्रक चलाना सीखूंगी। मैंने उसे सिखाया था बचपन में, लेकिन अब वो बड़ा हो गई थी। उसने शेरा ली और रात में निकल पड़ी। उसकी पहली यात्रा थी, जोधपुर से दिल्ली, लेकिन रास्ते में उसे वही हुआ। हेडलाइट्स टिमटिमाई, रेडियो पर मालिनी का गाना। लेकिन अब वो डरी नहीं, वो मुस्कुराई और कहा, मालिनी आओ मेरे साथ चलो। और मालिनी आई, धुएं के रूप में ट्रक के अंदर, और ट्रक अपने आप तेज चलने लगी। मेरी बेटी ने कहा, वाह, पापा की ताकत अब मेरे पास है। अब राजस्थान की सड़कें मेरी हैं। मेरे बच्चे अब मेरे रास्ते पर थे। वो दोनों ट्रक ड्राइवर बन गए और शेरा उनके साथ थी। लेकिन अब शेरा में सिर्फ मेरा लॉकेट नहीं था, मालिनी भी थी। वो उनकी रक्षा करती थी। रात में जब कोई खतरा आता था, वो धुआं बनकर सामने आती और खतरे को भगा देती। लोग कहने लगे कि राम सिंह के बच्चे जादुई हैं। उनकी ट्रक कभी एक्सीडेंट नहीं होती, कभी लूट नहीं होती, क्योंकि उनके साथ एक चुड़ैल है। लेकिन वो चुड़ैल अब अच्छी थी, वो मेरी दी हुई थी। मेरी पत्नी अब अकेली नहीं थी, वो घर पर रहती थी और मेरे बच्चों की कहानियां सुनती थी। वो मुस्कुराती और कहती, राम सिंह तूने हमें अमर कर दिया। बुद्धा चाचा अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन ढाबा अभी भी चल रहा था। वहां ड्राइवर आते और राम सिंह की कहानी सुनते। कोई यकीन करता, कोई नहीं। लेकिन जो रात में काली धानी से गुजरता, उसे मालिनी दिखती। वो अब डराती नहीं, वो मदद करती थी। अगर कोई ट्रक खराब हो जाती तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाती। अगर कोई लुटेरा आता तो वो गायब हो जाता। लोग कहते राम सिंह की आत्मा अब भी सड़कों पर है, लेकिन सच ये था कि मालिनी थी जो मेरी याद में थी, मेरे परिवार की रक्षा में थी। एक दिन मेरी बेटी काली धानी के मंदिर में गई। वहां अब पूजा होती थी। लोग आते थे मालिनी को याद करने, लेकिन अब वो देवी बन गई थी। लोग उसे मालिनी माता कहते थे,
मेरी बेटी ने मंदिर में दिया जलाया और कहा, मालिनी माता, मेरे पापा को मेरा प्रणाम कहना। और तभी हवा चली, धुआं बना और मालिनी प्रकट हुई। उसने कहा, बेटी, तेरे पापा शांत हैं, वो मुझे देख रहे हैं, वो खुश हैं। मेरी बेटी ने पूछा, क्या वो कभी वापस आएंगे? मालिनी ने कहा, नहीं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं, अपने बच्चों में, अपनी ट्रक में, अपनी सड़कों में। मेरे बेटे की शादी हो गई, उसकी पत्नी भी ट्रक ड्राइवर बन गई। अब पूरा परिवार सड़कों पर था। शेरा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसके साथ 3 लॉकेट थे, मेरी बेटी का और मेरे बेटे का। मालिनी अब परिवार की सदस्य थी। वो रात में गाती थी, बच्चों को सुलाती थी और सड़कों पर रक्षा करती थी। लोग कहने लगे, राम सिंह की फैमिली अब राजस्थान की शान है, कोई उन्हें छू नहीं सकता क्योंकि उनके साथ मालिनी है। लेकिन मालिनी अब चुड़ैल नहीं थी, वो एक शक्ति थी, मेरी दी हुई शक्ति। मेरी पत्नी अब बूढ़ी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वो कहती, राम सिंह, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तू अपने बच्चों में है, मालिनी में है, शेरा में है। एक दिन मेरी पत्नी भी चली गई। शांतिपूर्वक सोते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं इंतजार कर रहा हूं उस दुनिया में जहां हम फिर मिलेंगे। मेरे बच्चे अब भी सड़कों पर हैं। वो कहानियां सुनाते हैं, पापा की, मालिनी की और अपनी। वो कहते हैं कि पापा ने हमें सिर्फ ट्रक नहीं सिखाई, जिंदगी सिखाई, डर से लड़ना सिखाया और प्यार से जीतना सिखाया। काली धानी का मंदिर अब बड़ा हो गया है, वहां हर साल मेला लगता है। लोग आते हैं, मालिनी माता की पूजा करते हैं और राम सिंह को याद करते हैं। वो कहते हैं कि राम सिंह ने एक चुड़ैल को देवी बना दिया और राजस्थान की सड़कें अब सुरक्षित हैं, क्योंकि मालिनी वहां है, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी यादों के साथ। लेकिन कभी कभी रात में जब शेरा सड़क पर दौड़ती है तो उसकी हेडलाइट्स में मेरा चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ, और मालिनी का धुआं उसके चारों तरफ घूमता है, जैसे वो कह रही हो, राम सिंह, हम साथ हैं हमेशा के लिए। और मेरे बच्चे मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पापा कभी नहीं गए, वो यहां हैं, सड़कों पर, हवा में, रेत में और उनके दिल में। मेरी कहानी अब खत्म नहीं हुई, वो चल रही है, मेरे बच्चों में, मालिनी में, शेरा में और राजस्थान की हर उस सड़क पर जहां एक ट्रक ड्राइवर रात में अकेला चलता है। उसे अब डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि राम सिंह देख रहा है, मालिनी रक्षा कर रही है और जिंदगी चल रही है, आगे बढ़ रही है। क्योंकि मैंने जो शुरू किया वो अब एक विरासत बन गया है, एक ऐसी विरासत जो डर को प्यार में बदल देती है, जो मौत को जिंदगी में बदल देती है और जो एक आम ट्रक ड्राइवर को अमर बना देती है। तो अगर तुम कभी राजस्थान की सड़कों पर हो रात में और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है, तो डर मत, वो मैं हूं, राम सिंह, और मेरे साथ मालिनी। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि अब हम अच्छाई की ताकत है, प्यार की ताकत है और जिंदगी की ताकत है। मेरी कहानी का आफ्टरमाथ यही है कि मैं मरकर भी जिंदा हूं, अपने बच्चों में, अपनी ट्रक में, अपनी सड़कों में और मालिनी में, जो अब मेरी साथी है, मेरी देवी है, मेरी शक्ति है। और हम साथ हैं हमेशा के लिए, राजस्थान की सुनसान सड़कों पर, रात के अंधेरे में, जहां अब डर नहीं, सिर्फ प्यार है। मेरी याद है और एक नई शुरुआत है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं राम सिंह हूं और मेरी कहानी अमर है। मेरे बच्चे अब सड़कों के राजा थे, शेरा उनके साथ थी, मालिनी उनकी रक्षा करती थी, लोग उन्हें पूजते थे। लेकिन एक रात सब बदल गया। मेरी बेटी दिल्ली से माल लेकर लौट रही थी। रात के 3 बजे काली धानी के पास उसने ट्रक रोकी, क्योंकि उसे मेरी आवाज सुनाई दी, बेटी रुक जा, कुछ गड़बड़ है। उसने इंजन बंद किया और बाहर निकली। हवा शांत थी, चांद पूर्णिमा का था, लेकिन मंदिर की रोशनी बुझी हुई थी। वो मंदिर की तरफ गई जहां मालिनी माता की मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति गायब थी, सिर्फ एक काला धब्बा था। जमीन पर जैसे कोई जला हो। उसने फोन निकाला भाई को कॉल करने, लेकिन नेटवर्क नहीं। तभी हवा चली और धुआं उठा, लेकिन ये धुआं काला नहीं था, लाल था, खून जैसा। मेरी बेटी पीछे हटी, लेकिन धुआं उसके चारों तरफ घूमने लगा और उसमें से एक चेहरा बना, मेरे जैसा, लेकिन आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वो चेहरा बोला, बेटी मैं आ गया हूं, अब हम तीनों साथ चलेंगे। मेरी बेटी चीखी, पापा आप ये क्या? लेकिन वो मैं नहीं था, वो मालिनी थी मेरे रूप में। उसने मेरे शरीर को अपना बना लिया था। जब मैंने उसे आजाद किया था तो वो मेरे अंदर पूरी तरह समा गई थी, और अब वो मेरे चेहरे के साथ, मेरे नाम के साथ, मेरे बच्चों के पास आई थी।
मेरी बेटी भागी ट्रक की तरफ, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शेरा अब उसकी नहीं थी, वो मालिनी की थी। धुआं ट्रक में घुस गया और इंजन अपने आप शुरू हो गया। मेरी बेटी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। नहीं मालिनी, तुम पापा को छोड़ दो। लेकिन मालिनी ने मेरी आवाज में कहा, बेटी, मैं राम सिंह हूं और राम सिंह मैं हूं। हम एक हैं, हमेशा से थे। तूने मुझे देवी बनाया, लेकिन मैं चुड़ैल हूं और चुड़ैल हमेशा चुड़ैल रहती है। मेरी बेटी ने लॉकेट छुआ जो अब जल रहा था। उसने उसे फेंक दिया और भागने लगी, लेकिन रेत में उसके पैर धंस गए। वो गिर पड़ी और मालिनी मेरे रूप में उसके पास आई। उसने उसे उठाया और कहा, अब तू मेरे साथ चलेगी मेरी दुनिया में जहां कोई दर्द नहीं, सिर्फ मैं हूं। मेरी बेटी ने प्रतिरोध किया, लेकिन उसकी ताकत कम थी। मालिनी उसे ट्रक में ले गई और ट्रक अपने आप चल पड़ी काली धानी की तरफ। लेकिन अब वो काली धानी नहीं थी, वो एक नया गांव बन गया था जहां सिर्फ काले कपड़े पहने लोग थे। उनकी आंखें खाली थीं और वो मालिनी की पूजा करते थे। मेरे रूप में मेरी बेटी को एक झोपड़ी में बंद कर दिया गया। वहां मेरे बेटे की पत्नी भी थी, जो गायब हो गई थी। कुछ दिन पहले मालिनी ने मेरी आवाज में कहा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया, राम सिंह का परिवार, मालिनी का परिवार, हम एक हैं। मेरे बेटे को जब पता चला तो वो पागल हो गया। वो शेरा लेकर काली धानी गया, लेकिन वहां उसे मैं मिला, मेरे रूप में, लेकिन आंखें काली और मुस्कान भयानक। उसने कहा, बेटा आजा। घर आ गए हम। मेरे बेटे ने रॉड निकाला और वार किया, लेकिन रॉड हवा में रुक गया। मालिनी ने हंसकर कहा, तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि तू मुझे मारकर अपने पापा को मार रहा है। मेरे बेटे ने चीखा, पापा आप अंदर हैं। कहीं मालिनी ने कहा, हां वो हैं, लेकिन अब वो मेरे हैं। वो मेरे अंदर कैद हैं और चीख रहे हैं कि मुझे मार दो, लेकिन मैं उन्हें मारूंगी नहीं, मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगी। मेरे बेटे ने ट्रक में डीजल डाला और आग लगा दी। शेरा जलने लगी, लेकिन मालिनी बाहर निकली मेरे रूप में और कहा, तूने कुछ नहीं किया बेटा। शेरा मेरी थी। हमेशा से मेरे बेटे ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। वो सब मालिनी के गुलाम थे। उनकी आंखें खाली थीं और वो मेरी आवाज में बोल रहे थे, राम सिंह राम सिंह राम सिंह। मेरे बेटे को भी झोपड़ी में बंद कर दिया गया। अब मेरा पूरा परिवार मालिनी के पास था। मेरे रूप में वो कहती थी, देखो राम सिंह, मैंने तेरा परिवार वापस दे दिया, लेकिन अब मेरी शर्तों पर मेरी पत्नी जो मर चुकी थी, उसकी आत्मा भी वहां थी। मालिनी ने उसे भी कैद कर लिया था। वो रो रही थी, राम सिंह मुझे बचा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं मालिनी के अंदर कैद था। मेरी आवाज सिर्फ मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मालिनी मालिनी मुझे छोड़ दे। लेकिन वो हंसती थी और कहती थी, नहीं राम सिंह, तूने मुझे आजाद किया था, अब मैं तुझे आजाद नहीं करूंगी। हम साथ हैं हमेशा के लिए। काली धानी अब एक नया अड्डा बन गया था, जहां हर रात ट्रक ड्राइवर गायब हो जाते थे। मालिनी मेरे रूप में उन्हें बुलाती थी और वो आ जाते थे। उनकी ट्रक शेरा की तरह बन जाती थी और उनके परिवार मालिनी के गुलाम लोग कहने लगे, राम सिंह वापस आ गया है। लेकिन वो मैं नहीं था, वो मालिनी थी, मेरे चेहरे के साथ, मेरे नाम के साथ, मेरी यादों के साथ। बुद्धा चाचा आखिरी इंसान थे जो सच जानते थे। वो ढाबा बंद कर काली धानी गए। वहां उन्हें मैं मिला मेरे रूप में। चाचा ने कहा, राम सिंह तू ये क्या कर रहा है? मालिनी ने हंसकर कहा, चाचा मैं राम सिंह हूं और अब पूरा राजस्थान मेरा है। चाचा ने एक त्रिशूल निकाला जो पंडित कालूराम का था और मालिनी पर वार किया। त्रिशूल मेरे सीने में घुस गया, लेकिन खून नहीं निकला, सिर्फ काला धुआं। मालिनी चीखी और मेरे अंदर से मेरी आवाज निकली, चाचा मार दो मुझे, मुझे मुक्ति दो। चाचा ने फिर वार किया और इस बार मालिनी का धुआं बाहर निकला। मेरे शरीर से मेरी आत्मा आजाद हुई, लेकिन मालिनी भी आजाद हुई। वो अब मेरे बिना थी। वो चीखी और गायब हो गई। काला धुआं आसमान में फैल गया और काली धानी जलने लगी। मेरे बच्चे बाहर निकले, मेरी पत्नी की आत्मा भी आजाद हुई। चाचा ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा तू बच गया। लेकिन मैं मर चुका था। मेरा शरीर जमीन पर था, लेकिन मेरी आत्मा ऊपर उठ रही थी। मैंने अपने बच्चों को देखा और कहा, अब तुम आजाद हो। मालिनी चली गई, हमेशा के लिए। मेरे बेटे ने कहा, पापा आप हमारे साथ रहो। लेकिन मैंने कहा, नहीं बेटा, अब मेरी मुक्ति का वक्त है। मैंने मालिनी को हराया और खुद को भी। मैं शांतिपूर्वक ऊपर गया जहां मेरी पत्नी इंतजार कर रही थी। हम दोनों साथ थे। आखिरकार काली धानी जलकर राख हो गई। मालिनी का नाम हमेशा के लिए मिट गया। मेरे बच्चे वापस लौटे और नई जिंदगी शुरू की।
शेरा अब भी है, लेकिन अब उसमें कोई लॉकेट नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ मेरी याद, मेरी बेटी और बेटा अब ट्रक चलाते हैं, लेकिन रात में काली धानी से बचकर निकलते हैं, क्योंकि वो जगह अब श्रापित है, वहां अब कोई नहीं जाता। लेकिन कभी कभी रात में वहां से एक ट्रक की आवाज आती है और मेरी हंसी, जैसे कोई कह रहा हो मैं यहां हूं हमेशा के लिए, लेकिन वो मैं नहीं हूं। वो मालिनी का आखिरी ट्विस्ट था कि वो मरी नहीं थी, वो जमीन में समा गई थी और अब वो नई शक्ल में वापस आएगी, किसी नए राम सिंह के रूप में, किसी नए परिवार के साथ, क्योंकि चुड़ैल कभी मरती नहीं, वो सिर्फ बदलती है। और राजस्थान की सड़कें अब भी सुनसान हैं। रात में अगर तुम गुजरो तो सावधान रहना, क्योंकि मालिनी कहीं भी हो सकती है, मेरे रूप में, मेरे नाम में, मेरी आवाज में। और ये ट्विस्ट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हॉरर की कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस नई शक्ल लेती है, नया चेहरा, नया नाम और नया शिकार। तो याद रखना, राम सिंह की कहानी खत्म हुई, लेकिन मालिनी की कहानी अभी शुरू हुई है। और शायद तुम अगले राम सिंह हो जो उसे आजाद करने आएगा या उसका शिकार बनेगा, ये तुम पर है। लेकिन तब तक सावधान रहना, क्योंकि रात अभी बाकी है और सड़कें खाली हैं, और कहीं दूर काली धानी की राख में एक नया धुआं उठ रहा है, काले, लाल और खतरनाक। मैं राम सिंह आज तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूं उस दुनिया से जहां अब मैं शांत हूं, लेकिन मेरी आवाज सड़कों पर गूंजती है, राजस्थान की रेत में मिक्स होकर हवा के साथ चलती है। काली धानी की राख अब भी जलती है और मालिनी कहीं छिपी है, किसी नए चेहरे में, किसी नई ट्रक में, किसी नए ड्राइवर के साथ। अगर तुम रात में अकेले हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रख रहा है तो डरना मत, शायद वो मैं हूं, तुम्हें सावधान कर रहा हूं, या शायद मालिनी तुम्हें बुला रही हो। हनुमान चालीसा साथ रखो, लॉकेट पहनो और कभी काली धानी के पास मत रुकना, क्योंकि वहां अब सिर्फ अंधेरा है और अंधेरे में वो इंतजार करती है नई कहानी, नया शिकार, नया ट्विस्ट। मेरी कहानी खत्म हुई, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हो सकती है। तो सावधान रहना मेरे दोस्त, क्योंकि रात लंबी है, सड़कें खाली हैं और चुड़ैल कभी मरती नहीं, वो सिर्फ बदलती है। अब तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो ऐसी रातों के लिए? अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते नई खौफनाक कहानी लेकर आऊंगा, राजस्थान की गलियों से दिल्ली की सड़कों तक, हर उस जगह से जहां आत्माएं भटकती है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सावधान रहें। और हाँ, कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा डर किसने लगाया, राम सिंह ने या मालिनी ने? हमारी हॉरर कम्युनिटी में शामिल हो जाओ, जहां डर को प्यार से जीता जाता है, जहां कहानियां जिंदा रहती हैं और जहां रात कभी खत्म नहीं होती। तो चलो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अलविदा और सावधान रहना, क्योंकि कहीं दूर शेरा की हॉर्न बज रही है और वो तुम्हें बुला रही है। दोस्तों, आपकी पसंदीदा नाइट हॉरर कहानियों के वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है और हम ऐसे ही रोज नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।